साथियों एक अंत में ट्रस्ट की बात सुन ले, इस प्रस्ताव की बात सुन ले, इस समाज की बात सुन ले। बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी हरिद्वार। साथियों बाजीगर सभा नंद बख्शी जी, बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के नाम का ये एक प्रस्ताव है। सारे सुन ले, उसके बाद अपनी अपनी बातों का जवाब दे दें। आज दिनांक 29/6/2025 को पूरे बाजीगर समाज के चारों वर्गों के, चारों देश के, रावी, तप्पा, खड़ी, पंजाब की महापंचायत बाजीगर पंचायत के मंदिर व धर्मशाला वीवीआईपी घाट ब्रह्म क्षेत्र में हुई, जिसमें उपस्थित चारों वर्गों के समाज सेवियों ने, धर्म प्रेमियों ने, बुद्धिजीवियों ने मिलकर ये निर्णय लिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। अगर आपको ये प्रस्ताव में कोई एक आधी बात गलत लगे तो जरूर रोक देना, नहीं तो हाथ खड़े करके कर देना। नंबर 1 यह है कि बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार में केवल और केवल एक ही संस्था बाजीगर समाज की बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार कमेटी ही काम करेगी, जो कि पहले से ही रजिस्टर्ड है। ये कमेटी आगे भी मंदिर की देखरेख व्यवस्था कार्य मौजूदा नई गठित कमेटी की सहमति से काम करेगी। इसके अलावा पूरे भारत देश में या विदेश में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई संस्था, ट्रस्ट, कमेटी, सोसाइटी अगर कोई व्यक्ति चला रहा है, आज के बाद सभी निरस्त मानी जाएंगी। हाथ खड़ा करो, ये कोई क्या ये ठीक है प्रस्ताव? नंबर 2 पे यह है कि बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ये वही है जो रजिस्टर्ड कमेटी चल रही है 14 मेंबरी वाली। ब्रह्मपुरी हरिद्वार के अलावा अगर कोई ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्ट, ये बात ध्यान से सुनना। नंबर 1 गोपाल मंदिर ट्रस्ट ब्रह्मपुरी हरिद्वार जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। नंबर 2 बाजीगर बरादरी गोपाल मंदिर सेवा दल ट्रस्ट हरिद्वार में भी रद्द माना जाएगा। ये जो बाबालाल जी ने बोल दिया, ये दोनों ट्रस्ट रद्द माने जाएंगे। और अगर किसी ट्रस्ट या कमेटी, संस्था या किसी अन्य प्रकार की सोसाइटी में कोई पैसा बैंक में पड़ा है, ध्यान से सुनो, या आढ़ती के पास पड़ा है, या व्यक्ति विशेष के पास पड़ा है, या अगर किसी के घर में कहीं पर भी पड़ा है, जो तो उसको बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसी भी ट्रस्ट का कोई भी पैसा। नंबर 3 यह नई कमेटी गठित होते ही किसी भी व्यक्ति के पास अगर बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के अलावा कोई जमा रसीद, चंदा रसीद पड़ी है तो वह सभी रद्द समझी जाएंगी। इन पुरानी रसीदों के ऊपर कोई चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति, संस्था, कमेटी ऐसा करती पाई गई है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। नंबर 4 पे यह है कि अगर कोई संस्था, ट्रस्ट, कमेटी व्यक्ति के पास बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के नाम से कोई पैसा इकट्ठा करता है तो उसको यह अधिकार नहीं होगा। यह पैसे वह अपनी मर्जी से बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार में जाकर स्वयं खर्च करना चाहेगा तो ऐसा उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसका सारा पैसा बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के सेंट्रल अकाउंट में जमा करवाना होगा और नई कमेटी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
अगर मंदिर की जरूरतों के अनुसार आपसी सहमति से ही खर्च करेगा। ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट, कमेटी अगर कोई चंदा देकर बाजीगर समाज गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के कमरों पर अपना नाम लिखवाना चाहेगा तो यह अपना नाम नहीं लिखवा पाएगा। अगर वह किसी वस्तु विशेष के लिए दान देना चाहे तो कानून उसकी अपनी इच्छा बता सकता है, लेकिन इस पर निर्णय नई कमेटी ही करेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं तो टैनल गार्डन चाले हूँ तो मैं गवाही मैं पैसा जमा आप खर्च करके जो मैं कूलर रही हूँ, कूलर जरूरत हो तो ले लिया, नहीं तो कमेटी जो ना सोच दिया। नंबर 6 यह कि अगर किसी व्यक्ति विशेष, कमेटी, संस्था ने बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार में कोई कमरा बनवा रखा है तो वह उस पर अपना अधिकार नहीं समझेगा। कमरों का उपयोग करने का अधिकार नई गठित कमेटी ही करेगी। ये नहीं कभी मारो नाम सतनवती मारो धर्म सतनवत मारो जो कमरा बने हुआ और कोई हक नहीं, नई कमेटी रो गोपाल मंदिर रो हक हो गया। नंबर 7 यह है कि नई गठित कमेटी की अवधि 2 साल के लिए है। ये मैंने लिखा था, लेकिन 3 साल का सुझाव आ रहा, अगर आप पास करते हैं तो 3 साल मानेंगे। 3 साल के लिए चुनी जाएगी। इसका समय 31/7/2028 तक रहेगा। 25/28 तक रहेगा ना। 31/7/28 के बाद यह मौजूदा कमेटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इससे आगे व्यवस्था देखने के लिए इस कमेटी के नए सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार में लगातार 2 बैठकों में एब्सेंट रहता है या बिना कारण बताए अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता कमेटी द्वारा समाप्त की जा सकती है। इसके लिए भी हाथ खड़ा करो अगर आपको ये अच्छी लगे तो, जो व्यक्ति ना आए। अगला 8वां पॉइंट यह है कि कोई भी संत महात्मा जो वहां मंदिर में ठहरेगा वह अपना कमरा बंद करके किसी कमरे को ताला लगाकर नहीं जा सकेगा। उसको कमरे की चाबी मंदिर में ही जमा करवानी पड़ेगी। नो नहीं है कि अपना ताला मार कर ले मैं तो चालू करें। ये प्रस्ताव अगर आपको सही लगता है तो हाथ करके जरूर इसका बताएं। यह कि इस समय बाजीगर गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार का जो बैंक अकाउंट चल रहा है 14 मेंबरी कमेटी का चल रहा है उसको चालू रखा जाएगा, नवा खाता नहीं खोलेंगे। चालू रखें। इसको चलाने के लिए 4 व्यक्तियों को अधिकार दिया जाएगा, जिसमें से कोई 3 व्यक्ति हस्ताक्षर करके बैंक से पैसा निकाल सकेंगे। एक बंदा नहीं निकाल पाएगा। 4 में से कोई भी 3 बंदे दस्तखत करके बैंक से पैसा निकलवाएगा। विशेष परिस्थिति जब कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए प्रोविजन ये किया है कि अगर मंदिर में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी तो अधिकृत ये व्यक्ति जो 4 चुने उनमें में से कोई भी व्यक्ति 5,000 तक केवल पैसे निकलवा सकेगा, जिसका हिसाब अगली बैठक में देना पड़ेगा। इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी तो तो 5,000 की पावर 5,000 की, लेकिन उसमें सभी को 1,000 नहीं होना चाहिए। एक बंदा उसमें एक को 1,000 होना चाहिए और को किसी चाहे कैसे को दो चाहे प्रधान सिर्फ मेरे पास में सिर्फ एक आदमी को 1 मिनट सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी एक आदमी का काम है ना। चलो ये कमेटी का सेक्रेटरी कैसे जिसको आप बनाओगे ना वो निकाल सकता है, ये अमेंडमेंट की जा सकती है। अगला पॉइंट 10वां
10वां प्रस्ताव, इसके बाद मेरे ख्याल आपकी कहानियां खत्म हो जाएगी। यह है कि सभी कमेटी, सुनो जरा, यह है कि सभी कमेटी, सोसाइटी, ट्रस्ट, संस्था, उनके पास अगर कोई भी चल अचल संपत्ति होगी तो बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के नाम तब्दील की जाएगी, किसी भी के पास भी हो। बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के नाम पर जो 2 गाड़ियां हैं, 5 जिक्र मेरे जो मेरी नॉलेज में है, जो 2 गाड़ियां, उनमें से एक गाड़ी महंत के लिए रिजर्व रहेगी, मंदिर का जो महंत बनेगा उसके लिए रिजर्व रहेगी, और दूसरी गाड़ी या गाड़ियां जो भी बाद में खरीदेंगे उसको नई कमेटी अपने आवश्यकता अनुसार गाड़ी ग्राही करने के लिए या मंदिर के अनेक कामों के लिए प्रयोग कर पड़ेगा सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव के लिए आपको अच्छा लगे तो हाँ जरूर करा करो। नंबर 11 यह है कि बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार पर जो जगत गुरु प्रकाशानंद कनकल के पक्ष में एक वसीयत स्वामी रामगिरी ने कर रखी थी, ध्यान से सुन लेना, जो आपकी बातों का जवाब आ जाएगा, जिसका बाद में केयर टेकर गुरमीत गिरी को बनाया गया था। अब दोनों की मृत्यु हो चुकी है और आगे कोई वसीयत, बाबा जी बात करो, बीच में नहीं छेड़ते, अगर कोई वसीयत अनुसार कोई उत्तराधिकारी भी इसका अभी नहीं बनाया गया, गुरमीत गिरी के बाद किसी को कोई केयर टेकर उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, उक्त वसीयत ये गैर कानूनी है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये गैर कानूनी है क्योंकि इसमें स्वामी रामगिरी ने उक्त वसीयत को बनाते समय स्वामी रामगिरी ने तथ्यों को छुपाया था, जबकि ट्रस्ट में दर्शाई गई संपत्ति रामगिरी के नाम ना होकर पूरे बाजीगर समाज की है। समझे बात ये? और पूरे बाजीगर समाज को यह वसीयत मान्य और स्वीकार नहीं है। नई कमेटी इसके लिए उचित निर्णय ले सकती है। ये पॉइंट था एक वसीयत के बारे में। 11 नंबर 12 यह है कि बाजीगर सभा गोपाल मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के लिए जो भी व्यक्ति गाड़ी ग्राही करने के लिए मनोनीत किए जाएंगे, बकायदा उनका सोशल मीडिया में लोगों को सूचित किया जाएगा। ये नहीं है कि जिसको मर्जी जाके ग्राही इकट्ठा कर ले, सोशल मीडिया के थ्रू उनको सूचित किया जाएगा समाज को, और उनके पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे जो 1 साल के लिए होंगे। ग्राही वाले हम 1 साल के लिए आइडेंटिटी कार्ड बना के दे सकते हैं। अगर ये आपको प्रस्ताव सही लगे तो इसके लिए भी हाथ खड़े कर दो। यह है कि बाजीगर सभा मंदिर कमेटी ब्रह्मपुरी हरिद्वार के चारों वर्गों को बराबर सदस्य लिए जाएंगे। अच्छा लगे तो हाथ खड़ा करो। बड़ी मेहनत लगी है, 10 दिन से सोया नहीं हूं ये मैं लिखने में। सबके बराबर खड़ी का इसमें कोई नहीं है, सबके बराबर। सबके बराबर कोई किसी का कम या ज्यादा नहीं है। जब बराबर के कह रहे हो तो बराबर। 2 खड़ी वालों को क्यों देना चाहते हो ये समझ नहीं आती। क्या खड़ी वाले छोटे हो गए क्या? आप फैसला निपट, सबको बराबर हाथ खड़े करो, सबको बराबर। अब एक लास्ट में जिसके लिए, एक मिनट सुन लो, अभी एक सबसे लास्ट में सबसे जरूरी एक प्रस्ताव है, उसका भी हाथ खड़ा करके लेना चाहिए। उसके लिए मैंने पूर्णदास जी हमारे इंस्पेक्टर है, यही सुन रहे होंगे, उनसे भी मैंने सलाह मशवरा करके ये लिखी है।
वो पुरानी बातें भूल जाओ। एक मिनट बैठ जाओ। देखो तुसी साडे सज्जन हो, मेरी गल सुन ले। जिन्ना तभी वो सुन ले पे जिन्ना तो नेतनिया और माने नहीं का जो को चाहे लेवा चाहे दो लेवा चाहे किन्ना ही लेवा। देखो मिनट तभी सवेरे करो बड़े शरारत है मार भाई, सुन ले मार बात। हमें भी गुआरा कौर नहीं आ ई केड़ा ते केड़ा करे वालो नहीं है। धर्मशाला मंदिर सारे साझा। देखो मिनट सुन लो ये ना किने नौ कर जदी जायदाद आ 2 सालों बाद 30 सालों बाद वो बदले जी नाम आ जाइए। अता ही कई बदल गए तो करता चले गए, कई पीढ़ी चली गई। देखो नो ना उठ के टप पड़े करो हम हमारे कहीं नहीं लेना नो ना हाँ, एक और शर्त काट है, ले लिया काट ही ले लिया एक और प्रस्ताव है। अभी काट ले लिया भाई तभी राजी हो जाते।